install and verify Linux. So first of all, you have to install VMware Workstation, or if you want to directly install it on your PC, then it's okay. So I'm going to install it on our VMware. So let's double click on it and open your VMware. So after opening the VMware, what we have to do is to create a virtual machine. Okay, so click on create a new virtual machine, and here, okay. So before installing the Linux, what I have to do is to give the installer file. तो इसमें बेसिकली ISO फाइल देनी होती है, तो मेरे पास ऑलरेडी ISO फाइल मौजूद है जो मैंने डाउनलोड कर ली थी। आपने भी जो ISO फाइल है उसको डाउनलोड पहले से कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास काली लिनक्स 2023.20.2 इंस्टॉलर फाइल है जो कि क्या है AMD 64 बिट। तो आप काली लिनक्स की जब प्रोफेशनल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको काली लिनक्स की जो AMD फाइल है ना वो मिल जाएगी। तो आपने सिंपली उसको ब्राउज़ कर लेना है, इसको सिलेक्ट करके इसमें आपने डायरेक्टली उसकी इंस्टॉलर फाइल दे देनी है, ठीक है। और इंस्टॉलर फाइल देने के बाद आपने सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब ये पूछ रहा है कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो अपनी मशीन के ऊपर वो कौन सा है, तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि वो लिनक्स है। वेरिएंट आप यहाँ से वेरिएंट कोई भी दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको उबंटू ही दे रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसको। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम क्या होगा, तो मैं इसका नाम रख रही हूँ भाई काली लिनक्स। Okay, so after renaming your virtual machine, just click on next. Okay, यहाँ पे आपने इसको डिस्क साइज देना होता है, ठीक है। तो मैं इसको एटलीस्ट 30 जो है वो उसको डिस्क साइज दे रही हूँ, और मैं उसको कह रही हूँ कि भाई जो वर्चुअल डिस्क दी है ना उसको मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट कर दो। तो अगर इससे भी काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सारी फाइल्स को सिंगल फाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर करो इसको भाई कहती हूँ कि चलो तुम ना मल्टीपल फाइल्स में इसको स्प्लिट कर लो। इसके बाद हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट, और ये जी सारी जो सेटिंग हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कुछ हमने की हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है हमने, उसका नाम वगैरह देखा है। उसके बाद हार्ड डिस्क हमने इसको 30 दिया, स्प्लिट पार्टीशनिंग की है। मेमोरी बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 जो है ना वो असाइन हुई है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके तो हम इसको 4 पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको मेमोरी कितनी रैम कितनी दे दी है, 4 दे दी है। तो 4 करने के बाद आप इसको सिंपली क्लोज करो, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो अब इसको 4 जो है ना मैंने रैम असाइन कर दी है। उसके बाद आप नेटवर्क अडाप्टर इसमें ऐड करो, ठीक है। इसमें नेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा CPU की इंफॉर्मेशन है कि 2 CPU कोर लगे हैं, 2 CPU कोर, CCD DVD, इन चीज़ों की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इसका ताल्लुक ज़्यादा रैम, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चीज़ों से है। उसके बाद फिनिश करते हैं और देखते हैं हमारी जो VM है वो क्रिएट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। तो अभी इसकी जो स्टेट है वो क्या है, पावर ऑफ, यानी कि ये बंद है, ठीक है। तो हमने इसको प्ले करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकते हो। अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो दोबारा से ये वाला टैब ओपन होगा। तो यहाँ से अगर आपने हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, तो मैं इसमें कहती हूँ भाई हाँ सारी जो वर्चुअलाइजेशन है वो ऑन कर दो, ठीक है। उसके अलावा हाँ चलो ठीक है जी, ओके कर दें, एक्स्ट्रा सेटिंग वगैरह कर ली। अब मैंने ना अपनी वर्चुअल मशीन को प्ले करना है, रन करना है, चलाना है लिनक्स को। तो अब मैं यहाँ से प्ले का बटन क्लिक किया, तो अब जो है ना वो जो इंस्टॉलेशन इंटरफेस वगैरह है वो हमारे सामने आएगा। इससे पहले हमारे पास एरर है, VMware does not support virtualization। ओके, ये जो अभी हमने सेटिंग की है यहाँ पे उसको हम चेंज कर लेते हैं। ये वर्चुअलाइजेशन इंजन, तो वो इसको सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोसेसर को इंक्रीज कर सकते हो, लेट्स से 3 चाहिए मुझे, ओके करें। और अब मशीन को रन करके देखते हैं।
ओके, तो देखें वो पूछ रहा है कि कौन सा इंस्टॉल करना है। तो भाई ग्राफिकल इंस्टॉल के साथ ही हम जाएंगे कि हमने अपनी मशीन को ग्राफिकली इंस्टॉल करना है। तो अगर आपने उसको रैम कम दिया है तो मे भी वो ग्राफिकली इंस्टॉल ना करे, बल्कि कमांड लाइन के थ्रू वो आपका फिर इंस्टॉल होगा। तो अभी मैं माउस को मूव कर रही हूँ, लेकिन वो माउस मूव नहीं हो पा रहा। तो जब माउस को इससे बाहर लेके आना है आपने अपनी ये जो है होस्ट मशीन, ठीक है, सॉरी गेस्ट मशीन, तो आपने कंट्रोल प्लस आल्ट प्रेस करना है और फिर माउस बाहर इस तरह से आ जाएगा। तो मैं ज़रा आपको स्क्रीन लार्ज करके दिखाना चाह रही हूँ। ओके, सबसे पहले भाई वो लैंग्वेज पूछ रहा है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू, इंग्लिश ही है। हाँ भाई, लोकेशन कोई भी डाल दो, यूएस डाल दी मैंने, कंटिन्यू। कन्फिगर, हाँ जी जी, अमेरिकन कीबोर्ड ही चलता है। नेक्स्ट, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है हार्डवेयर, ठीक है, मीडिया फाइल्स वगैरह को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो उसने अब सारी ये जो डिटेक्शन है और इंस्टॉलेशन है ये उसने परफॉर्म करनी है। तो हम साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो भी एंटर करते जाएंगे। तो यहाँ पे वो हमारा होस्ट नेम मांग रहा है कि होस्ट का नाम क्या। तो मैं जो होस्ट नेम है, ठीक है, वो मैं, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे होस्ट नेम डाल देती हूँ अंबर, ठीक है। एंड देन जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद डोमेन नेम भी भाई मैंने अंबर ही एंटर किया। फुल नेम फॉर द न्यू यूज़र, हाँ भाई, मैं यूज़र नेम, ये यूज़र नेम आपने याद रखना है। जब भी आपने लॉगिन करना है तो आपने इस यूज़र नेम के थ्रू ही लॉगिन करना है, ठीक है। जब भी आपने ये वाली लिनक्स, काले लिनक्स ओपन करनी होगी। तो मैं इसका यूज़र नेम रख रही हूँ AMBER, अंबर, ठीक है। आप देखो पहला जो वर्ड है वो स्मॉल ही है, कैपिटल नहीं है। एंड नेक्स्ट, यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट, ओके सेम है। चूज़ अ पासवर्ड फॉर न्यू यूज़र, ठीक है, जो पासवर्ड रखना है वो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो मुझे तो बार बार पासवर्ड भूल जाता है, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड भी अंबर ही रखूँगी ताकि मुझे पता हो मैंने हर जगह अंबर ही एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, क्लॉक हमने सेट करना है, तो हमारा तो यहाँ पे है नहीं, तो चलो भाई ठीक है, ईस्टर्न ही है, चलो नेक्स्ट हो गया। अब इसमें ज़रा टाइम लगेगा हमारे पास। ओके, आपने एज रिक्वायर्ड, ठीक है, आपने ये गाइडेड ही यूज़ कर लेना है कि आप भाई इंटायर डिस्क को, ठीक है, आप इंस्टॉलेशन के लिए उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट, हाँ ठीक है भाई, एक ही तो पार्टीशनिंग है, यही चलेगी हमारे पास, ठीक है। तो डिस्क वगैरह की पार्टीशनिंग वो बता रहा है कि सारी फाइल्स एक ही पार्टीशनिंग में करनी है। तो हाँ भाई, सारी फाइल्स हमने एक ही पार्टीशनिंग में करनी है, हमें मल्टी पार्टीशनिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भाई फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस, तो ये बता रहा है कि भाई इस तरह से पार्टीशनिंग हुई है, ये 2 पार्टीशन बनी है, ठीक है। तो हम उसको कह रहे हैं कि हाँ ठीक है,
आपने बस फिनिश करो पार्टीशनिंग को और जो चेंजिंग है ना वो डिस्क पे लिख दो, राइट द चेंजेस टू द डिस्क। ठीक है, ये हमारी सारी चेंजिंग्स है, वो कह रहा है क्या इनको हम डिस्क पे लिख दें। ठीक है, तो आपने यस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारा बेस सिस्टम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो मेन है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने, इसमें ये पूछ रहा है कि ग्रब जो बूट लोडर होता है आपने उसको इंस्टॉल करना है कि नहीं। तो ऑब्वियसली हमने उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो बूट लोडर है जिसको हम ग्रब बोलते हैं, ठीक है, ये जो है ना जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ग्रब लोड होता है। ठीक है, ग्रब जितनी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, उन सबको लोड करवाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यस करेंगे एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, और इसको जो है ना वो dev SDA कर दें और कंटिन्यू करें, और आपका जो ग्रब है वो स्टार्ट होना लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारी जो VMware है वो प्रॉपर से इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, ग्रब पे हमें ले आई है और काली लिनक्स सिंपल एंटर किया, और ये ग्रब वगैरह को अपलोड कर रही है। तो ले भाई, जैसे ही आपके पास ये वाला सामने इंटरफेस आ जाए, यानी कि बूटिंग स्टार्ट हो गई है हमारी लिनक्स की, तो इससे यही पता चलता है कि भाई प्रॉपरली जो लिनक्स है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है। तो अब जैसे ही हम लोग सबसे पहले लिनक्स इंस्टॉलेशन की वेरिफिकेशन सबसे बड़ी यही है कि प्रॉपरली बूट हो, लोड हो रही है। दूसरी, जब हम उसको लॉगिन वगैरह करेंगे, ठीक है, वही आपने मतलब लॉगिन में जो नाम वगैरह दिया था और जो पासवर्ड वगैरह दिया था वो अगर आप सही से एंटर करते हो, ठीक है, और हम लॉगिन हो जाते हैं। जैसे आई थिंक यहाँ पे मैंने अंबर और जो पासवर्ड था वो भी अंबर ही रखा था, तो देख लेते हैं मे बी अकाउंट का कैपिटल ए हो। नहीं भाई, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे एक नई स्क्रीन सामने आएगी जो कि उसका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होगा काली लिनक्स का। ठीक है, तो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ उस पर बेसिक सिस्टम चेक्स वगैरह करेंगे ये देखने के लिए कि क्या प्रॉपरली जो है ना हमारी विंडो इंस्टॉल हो गई है, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास काली लिनक्स का इंटरफेस आता है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ चेक्स वगैरह, बिजनेस सिस्टम चेक्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये कमांड लाइन इंटरफेस दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो आपने इसके रूट टर्मिनल पे जाना है, और रूट टर्मिनल पे जाने के लिए सबसे पहले वो ऑथेंटिकेशन मांगता है। तो जो आपने पासवर्ड रखा है, जो भी हमने एंटर किया था, हमने सिंपल उसको एंटर करके ऑथेंटिकेट, अच्छा पासवर्ड डाला है, ठीक है, जो पासवर्ड डाला था आपने लॉगिन के टाइम विच वाज अंबर, वही हम एंटर करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह से देखें आपके पास ये सिस्टम में विंडो ओपन होगी। आई थिंक सिस्टम 1 2 3 या फिर हाँ रूट। ठीक है, जब रूट में ओपन होगा टर्मिनल तो मतलब ये सिस्टम जिस तरह विंडो में सिस्टम 3 2 5 या 32 होता है, तो इसी तरह इस पे जो है ना वो रूट में ओपन होगा जब हम उसको एज एडमिन ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम कैट कमांड को रन करेंगे कि हम ना डिस्ट्रीब्यूशन और उसका वेरिएंट वगैरह देखने के लिए। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए कैट /etc/ और देखेंगे हम OS रिलीज, स्पेलिंग देख लेने, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, हम यहाँ पे इसका यूज़र नेम देख लेते हैं, यू नेम, और हम उसका चेक कर लेते हैं भाई उसका वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो एंटर करते हैं तो भाई 6.10
और ये उसका नाम है वेरिएंट का 6.10, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है भाई, हमारे पास काली है और AMD 64 बिट फाइल है हमारे पास, ठीक है। तो इससे हमने वेरिएंट चेक किया है विद कमांड ऑफ uname r, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्टीशनिंग के लिए कमांड्स हैं, तो देखते हैं यहाँ पर रन करती हैं कि नहीं, विच इज़ LSBLK, ओके। तो इसके थ्रू हमें जितनी भी लिस्ट है जो इस टाइम हमारे पास मतलब पार्टीशनिंग वगैरह हुई है सॉलिड स्टेट ड्राइव या जो ड्राइव्स वगैरह है हमारे पास, वो सारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उनका साइज़ नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट जो पार्टीशनिंग है, ठीक है। इस तरह से उनके साइज़ और पार्ट्स और डिस्क जिस पे लिखा रहा है, रोम किस पे लिखा रहा है कि रोम कितने साइज़ की है, 1024 M की है, ठीक है। और उसके अलावा ओहो खैर, तो उसके अलावा जो है SDA जो हमारे पास लगी है, SDA एक है लेकिन आगे उसके 3 पार्ट हैं, 1 2 और 3 पार्ट। एक पार्ट 29G की है, दूसरा पार्ट 1K का है और जो तीसरा पार्ट है वो 975M का है, ठीक है। तो उसके अलावा हमने क्या करना है इसमें, डिस्क पार्टीशनिंग चेक करिए। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेक करके देखते हैं। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 कमांड है, IPA कर लें या ifconfig कर लें। तो IPA करके देखते हैं, तो इससे रिलेटेड जो है वो जितनी भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी IPA करने के बाद, ठीक है। IP कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह चेक करने के बाद आपने फंक्शनैलिटी चेक करना है कि लाइक पैकेज मैनेजर सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पैकेज मैनेजर बेसिकली हम ऑनलाइन करते हैं उससे इंस्टॉल। तो सबसे पहले हम पैकेज मैनेजर की कुछ कमांड होती हैं, तो इस टाइम ये डेबियन उबंटू चल रहा है। डेबियन और उबंटू के लिए ना सेम होती है कमांड, ठीक है। तो सेम कमांड है sudo apt हम यूज़ करते हैं डेबियन और उबंटू के लिए। और अगर इस apt की जगह हम यम लगाएं yum, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं रेल और या फेडोरा के लिए, ठीक है। तो sudo apt और लिखेंगे अपडेट sudo apt अपडेट एंड अपडेट करना है। और हमने क्या करना है उसको sudo apt अपग्रेड, ठीक है, एंड क्लिक ऑन एंटर। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली जो है ना ये हमारे जो पैकेज मैनेजर है वो वर्किंग उसने करने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपल काम था वेरीफाई फंक्शनैलिटी का, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी वेरीफाई करने के बाद अगर आपने सिस्टम सर्विस देखनी है तो आप जो है वो सिस्टम CTL की कमांड रन करें, तो जो सर्विसेज जो चल रही हैं आपके कंप्यूटर में वो सारी उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लिनक्स की इंस्टॉलेशन और वेरिफिकेशन करते हैं। होप सो आज के लेक्चर की बिल्कुल सही तरीके से समझ आई होगी। अगर आपका इंस्टॉलेशन के टाइम कोई भी एरर वगैरह आता है, कोई भी इशू आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लिनक्स को जो है ना वो अब आपने बंद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप सस्पेंड कर देंगे गेस्ट को, यहाँ आप शट डाउन कर दें, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको शट डाउन कर दिया, जी हाँ जी, यस पे क्लिक करके। तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह से हमारे पास प्रॉपर इस तरह से काले लिनक्स का ये लोगो शो होगा और जो हमारी मशीन है वो शट डाउन हो जाएगी। ओके जी, मशीन हमारी प्रॉपर्ली शट डाउन हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।